Hello everyone, welcome to the Roy's Physics. My name is Engineer D.N. Roy. तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म लास्ट वीडियो में हम लोग सीखे थे, बट कमेंट बॉक्स में कुछ बच्चों ने लिखा है, स्पेशली व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे बच्चों लिखा है कि सर प्लीज़ कूलम्ब्स लॉ को एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। तो थोड़ा सा हैवी कंसेप्चुअल बट बहुत सिंपल है, ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। दोबारा हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बिकॉज कूलम्ब्स ने क्या बताया था, किसी 2 पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बताया था। F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² बताया था। तो चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका वेक्टर फॉर्म भी होना चाहिए। मैग्नीट्यूड फॉर्म तो हो ही गया 1/4πε0 Q1 Q2/r², इसका वेक्टर फॉर्म क्या होना चाहिए? तो बहुत ही सिंपल है, वेक्टर का एक फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। बस इस कंसेप्ट का यूज करें एंड कूलम्ब्स लॉ को अब वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। वेक्टर का फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। बिकॉज यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन आपने 11th क्लास में पढ़ा था, वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए एक हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x बाय z क्वाड्रेंट है, एंड इस क्वाड्रेंट में 2 पॉइंट चार्जेज है। यहाँ पे Q1 मान लेते हैं और यहाँ पे क्या मान लेते हैं, Q2। इस पॉइंट पे चार्ज Q1 है एंड इस पॉइंट पे चार्ज Q2 है। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, R है। एंड दिस इज द ओरिजिन, एंड फर्स्ट पॉइंट एंड ओरिजिन को हम एक लाइन से ज्वाइन करेंगे लाइक दैट, एंड फर्स्ट पॉइंट के टुवर्ड्स एरो लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बन जाएगा, दैट मीन्स चार्ज Q1 का पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। एंड ओरिजिन को Q2 से अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, Q2 का पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा, R2 बन जाएगा। तो बहुत सिंपल है, Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, बिकॉज दोनों का चार्ज का साइन सेम है। तो इस फोर्स का हम नाम देंगे F21 एंड इस फोर्स का हम नाम देंगे F1, क्या नाम देंगे, 2। Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा F12 एंड Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा F21। दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना है, R है। ओके, तो इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो बहुत सिंपल है, F12 के डायरेक्शन में एक वेक्टर हम एज्यूम कर लेंगे। F12 के डायरेक्शन में एक वेक्टर हम बना लेंगे, इस वेक्टर का नाम देंगे R21। 2 इनिशियल पॉइंट हो गया, 1 फाइनल पॉइंट हो गया। एरो के डायरेक्शन में फाइनल पॉइंट होता है एंड टेल इनिशियल पॉइंट होता है, एरो के टुवर्ड्स फाइनल पॉइंट होता है। दैट मीन्स एरो इस वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, फ्रॉम 2 to 1। इस वेक्टर का डायरेक्शन 2 से 1 की तरफ है, तो 2 हो गया इनिशियल पॉइंट, 1 हो गया फाइनल पॉइंट। इसके ऊपर हम एरो लगा दिए। इस डायरेक्शन में हमने क्यों एक वेक्टर बनाया, बिकॉज F12 के डायरेक्शन में हमें एक यूनिट वेक्टर चाहिए। F12 के डायरेक्शन में हमें एक क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए, इसीलिए हम ऐसा कुछ वेक्टर बना लिए। आपको मन करे तो इधर भी वेक्टर बना सकते हो, तो F21 को वेक्टर फॉर्म में हम लिख पाएंगे। तो बहुत सिंपल है, F12 वेक्टर इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, F12, ये मैग्नीट्यूड हो गया, इनटू यूनिट वेक्टर। बिकॉज वेक्टर का फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर वेक्टर के डायरेक्शन में ही होना चाहिए, तो इसके यूनिट वेक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, R12 के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज द सिंबल ऑफ यूनिट वेक्टर। कैप लगा करके हम यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो R21 वेक्टर का यूनिट वेक्टर हो गया, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इज कॉल्ड वेक्टर। बहुत सिंपल है, एंड इसके लिए फार्मूला तो दिया ही था, कूलम्ब्स ने फार्मूला दिया था, F12 इज इक्वल टू क्या दिया था, 1/4πε0
Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये फार्मूला दिया था कि नहीं दिया था? 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर दिया था। अब यहाँ पे क्या कर देंगे हम? पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? F12 इज इक्वल टू बन जाएगा 1/4π क्या बन जाएगा? एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 ओवर क्या हो गया? आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R21 यूनिट वेक्टर बन गया। इसको फर्दर हम लिख सकते हैं F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4π क्या हो गया? एप्सिलॉन 0 हो गया Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता? वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होता, फार्मूला होता बिकॉज यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होता है वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। फर्दर मोर इसको सॉल्व करके हम लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू 1/4π क्या हो गया? एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 ओवर आर का क्यूब लिख सकते हैं बिकॉज ये दोनों सेम है। R21 वेक्टर का जो लेंथ होगा R के बराबर होगा। दिस इज R21 वेक्टर। R21 वेक्टर का लेंथ R के बराबर होगा तो आर स्क्वायर इंटू आर का क्यूब हो गया इंटू R21 वेक्टर। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्ब्स लॉ। यहाँ पे लिख देते हैं R21। ये क्या है एक्चुअली? R21 वेक्टर का क्या है? मैग्नीट्यूड है। वो किसके बराबर होगा? R के बराबर होगा। सिमिलरली आप लिख सकते हैं, सिमिलरली क्या लिख सकते हैं? सिमिलरली लिख सकते हैं F21 इस फोर्स के बारे में लिख सकते हैं। सिमिलरली F21 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? 1/4π एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 ओवर R का क्या हो जाएगा? क्यूब। बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा, R12 वेक्टर हो जाएगा। ये हो गया F21 एक्सप्रेशन आ गया। F12 इक्वल टू आ गया। यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ पे क्या है? 2 1 है, ऐसे याद रखेंगे। 1 2 है तो 2 1 है, यहाँ पे 2 1 है तो यहाँ पे क्या है? 1 2 है, उल्टा है। ठीक है, दिस इज द सिंपल। एक बार चेक कर लेते हैं कैमरा में सब कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सब कुछ आ रहा है, थोड़ा सा नीचे कट रहा, इसको दिखा देते हैं आपको। देखिए क्या है? F21 इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R क्यूब इंटू R12 वेक्टर आ गया। इंटू क्या आ गया? R12 वेक्टर आ गया। बहुत सिंपल है। तो एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे चार्ज Q1 है, Q2 है, R1 Q1 का पोजीशन वेक्टर है और R2 Q2 का पोजीशन वेक्टर है। दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन R है एंड Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, उस फोर्स का हमने नाम दिया F21 एंड Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, उस फोर्स का हमने नाम दिया F12। ठीक है, F12 हो गया। तो इस डायरेक्शन में एंड वेक्टर फॉर्म में बनाने के लिए हमें एक यूनिट वेक्टर चाहिए। तो हमने क्या किया? R21 को एक वेक्टर बना लिया। इस डायरेक्शन में R21 होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा? R21 हो गया, ये R21 हो गया। इस डायरेक्शन में क्या होगा? R12 होगा। दैट मीन्स देखा जाए ना तो ए वेक्टर तुम्हारा क्या है? R21 वेक्टर, और इस डायरेक्शन में वेक्टर हो जाएगा R12 वेक्टर। इस पॉइंट को हमने 1 माना है और इस पॉइंट को हमने 2 माना है। तो 2 देखिए, इसका इनिशियल हो गया और 1 इसका क्या हो गया? फाइनल हो गया। ये 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, तो R12 वेक्टर 1 इनिशियल 2 फाइनल हो गया। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन जस्ट क्या? अपोजिट है। तो वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर, वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया? मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर हो गया। तो मैग्नीट्यूड के लिए तो फार्मूला बताया, कूलम्ब्स ने फार्मूला बताया मैग्नीट्यूड के लिए 1/4π एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड का वैल्यू हमने पुट कर दिया एंड R21 यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड होता है। तो यूनिट वेक्टर को वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड में हमने कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पे देखिए आप R21 बोलो चाहे R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलो, जो कि R के बराबर होगा, तो R स्क्वायर इंटू R का क्या हो गया? क्यूब हो गया। सिमिलरली F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R का क्यूब R21 वेक्टर आ गया। सिमिलरली
F21 वेक्टर को क्या लिखेंगे, F21, यहाँ पे 2 और 1 हो जाएगा, तो ये सब कुछ सेम रहेगा, केवल यहाँ पे चेंज होगा, 2 1 के जगह पे क्या हो जाएगा 1 2 हो जाएगा। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म। इस पे न्यूमेरिकल करना भी बहुत आसान है, फार्मूला आप लगा देंगे तुरंत सोल्व हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, फिर से दिखा देते हैं हम, सब कुछ दिख रहा है बोर्ड पे। आई होप वेरी मच क्लियर अबाउट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। एंड न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करेंगे, जस्ट इस फार्मूला का आप क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे, जो कि उस वीडियो में हमने बताया भी है। न्यूमेरिकल सोल्व करना बहुत ही क्या है, आसान है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।